कभी सोचा आपने परिवार क्यों विखंडित हो रहे? इस पे जब अध्ययन किया गया तो देखा गया कि हमारे परिवार के जो बुजुर्ग हैं, अभी गांव में संस्कार क्यों जिंदा है? क्योंकि गांव के बुजुर्ग वृद्धाश्रम में नहीं भेजे जाते। यहाँ खाने को है, यहाँ 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी। गांव के अधिकांश लोगों में से जितने आपको वृद्धाश्रम मिलेंगे, गांव का 5% आदमी उसमें नहीं मिलेगा। सब शहरी लोगों के माता पिता होंगे, जो शहरों पे रह रहे हैं उनके माता पिता है। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों का वहां सम्मान नहीं है। इसीलिए तो है वो गए हैं, वो शेल्टर होम में, इसीलिए वृद्धाश्रम में गए। तो क्यों चले गए वृद्धाश्रम? और समाज कैसे विखंडित हुआ कि हमारे परिवार में, हमारे घर में सबसे पहले जिसने जगह बनाई उसका नाम है टेलीविजन। तो जो टेलीविजन ने जगह बनाई हमारे घर में, उस टेलीविजन ने दादा दादी की जगह ले ली। परिवार में 4 भाई, 3 भाई या 2 भाई, माता पिता बट गए, परिवार छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुके हैं। संयुक्त परिवार नहीं रहे तो माता पिता भी बट गए। बच्चों में संस्कार माता पिता से नहीं आते, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। लोग कहते हैं ना कि माता पिता से संस्कार बच्चों में जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है, 10%। 90% जो संस्कार हैं वो हमारे दादा दादी से बच्चों में जाते हैं। क्योंकि बच्चों का सबसे ज्यादा समय अगर बीतता है तो अपने दादा दादी के पास बीतता है। और दादा दादी पका हुआ फल होते हैं, अनुभव का खजाना होते हैं। यानी अनुभव सीधे स्थानांतरित होता था बच्चों में। बच्चे जल्दी परिपक्व होते थे, सोच के रूप में, विचार के रूप में उनका एक अच्छा स्तर होता था। माता पिता तो अपने नौजवानी में रहते हैं, पिता अपने घर को चलाने के लिए व्यस्त रहता है, रोजी रोटी में व्यस्त रहता है, बच्चों को समय कम दे पाते माता पिता। तो दादा दादी के द्वारा संस्कार मिलते थे। दादा दादी घर से हटे और उसकी जगह टेलीविजन ले ली। अब टेलीविजन जो भी परोस रहा है बच्चा उसको देख रहा है। अब वो टेलीविजन दादा बन गया, दादी बन गए। अब आजकल बच्चों की जेब में दादा दादी है, एक नहीं 2 मोबाइल, एक जेब में दादा, एक जेब में दादी। अब मोबाइल दादा दादी बन गए। अब हर चीज मोबाइल में उपलब्ध है, दादा दादी से पूछ लो, सभी कुछ है। अब बच्चों में संस्कार कहां से आएंगे? श्रुति से ही स्मृति बनती है। प्रत्यावर्तन और परावर्तन के नियम से श्रुति से स्मृति बनती है। जो 122 आचरण बताए गए, 61 प्रत्यावर्तन और 61 परावर्तन, ऐसे 122 आचरण बताए गए। जो एक अंश के परमाणु का जो जीवन होता है, उसका जो 4 परिवेश होते हैं, मध्यांश को जोड़ करके 61 अंश बनते हैं। 61 परमाणु अंश, आप 61 अंश कह सकते हो। 122 आचरण दरबार के प्रस्तुत है समाधान के रूप में। उनमें श्रुति से एक स्मृति भी। सुनते हैं हम, जो देखते हैं वो हमारी स्मृति में बन जाता है। सुन करके हमारी स्मृति में बना रहता है, वो जाता नहीं जल्दी। देखा हुआ तो आप धीरे धीरे विस्मृत हो जाते हैं, सुना हुआ नहीं जाता। इसीलिए सुनना बहुत श्रेष्ठ माना गया। कहते हैं ना, प्रवचन हो रहे हैं, चलो सुनने चले। इसीलिए प्रवचन की परंपरा हुई कि सुनना है। सुनेंगे तो जाएगा नहीं, हमारे स्मृति से हमेशा बना रहेगा। और कोई भी काम होगा तो हमारी स्मृति में आएगा, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो धीरे धीरे ये संस्कार बच्चों में आते गए।
अब बच्चे जब बड़े होते हैं तो अकड़ के सामने खड़े होते हैं। माता पिता से पहला रिएक्शन होता है, आपने मेरे लिए किया ही क्या है, ये और सुनने को मिल जाता है। माता पिता ने क्या नहीं किया वो तो माता ही पिता जानते हैं। कि अपना हाड़ मांस गला के, खून जला के, अपने शौक काट के आपको पढ़ाते लिखाते हैं, समाज में जीने लायक बनाते हैं, जिंदा रहने लायक बनाते हैं। तो परिवार की जो परंपरा है, जो श्रृंखला है, वो सबसे मजबूत है। एक बात हमेशा जीवन में ध्यान रखिए, दुनिया आपके साथ आपका छोड़ देगी, लेकिन परिवार आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। ये जो इकाई आपकी है, यही आपके साथ हमेशा रहती है। इसीलिए अपने परिवार को कभी भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अपने परिवार का हमेशा गुणगान करना है। ये परिवार ही आपको आगे ले जाता है। आप गिरते हैं तो परिवार ही आपको थामता है। दूसरा इस संसार में कोई नहीं है। कहने को तो पूरा देश आपके साथ है, पूरा समाज कहेगा चिंता न करो हम आपके साथ हैं, लेकिन मौके पे आपका परिवार होगा। कभी कोई मित्र भी आपके साथ हो सकते, लेकिन अगर इकाई की बात करें संगठित, तो परिवार है। ये बात हमेशा ध्यान रखने लायक है कि हमारा परिवार सर्वश्रेष्ठ है। जब तक इस भौतिक जगत में रहना है तो परिवार से श्रेष्ठ कोई भी नहीं, जब तक ये शरीर है। इसके बाद आती है कोई गुरु परंपरा। जब भ्रमित जीवन जीते जीते जागृति की ओर एक रोशनी दिखाई देती है और हम जागृति की ओर बढ़ते हैं, तो किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है, किसी परंपरा की आवश्यकता पड़ती है। भ्रमित जीवन हम संवेदनाओं के आधार पर जी सकते हैं। अपने स्वयं का, हमारा जो प्रिय है, हमारे स्वयं को जो लाभ हो रहा है, हमारा स्वयं का जो हित हो रहा है, उसको देख करके जीते हैं। ऐसा संवेदनाओं में जीना होता है। और जब सबका लाभ देख करके जीते हैं, सबका हित देख करके जीते हैं, सबको प्रिय हो ऐसा जीते हैं, ये न्याय धर्म और सत्य के आधार पर जीते हैं। इसे जीने की कला को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती, परंपरा की आवश्यकता पड़ती। तब आप परिवार छोड़ करके परंपराओं में जाते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं आप। तब गुरु आपको परिवार परंपरा से तोड़ करके और गुरु परंपरा में जोड़ता है। उन स्मृतियों को नष्ट करता है जो आपने पाई हैं परिवार परंपरा में, और गुरु परंपरा से जोड़ करके आपको शुद्ध और पवित्र कर देता है। एक नया जन्म देता है, आपको नया जीवन देता है। इसलिए आपको फिर एक वो नया नाम देता है, और नए नाम के साथ जुड़ करके अपने आप पितरों से टूट करके गुरु परंपरा के उन महान संतों की स्मृतियों से जुड़ जाते हैं, जिन्होंने साधना की अपने जीवन काल में, सुख और शांति से, संतोष से, आनंद से भर के परम आनंद की प्राप्ति की है। आप उससे जुड़ जाते हैं।